श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी कल रात खेले गए मैच के बारे में, भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में। दोस्तों, जब दिल टूटता है ना तो फिर उसकी आवाज नहीं आती है, लेकिन दिल जरूर टूटता है और दिल टूटा कल रात को। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का, 135 करोड़ भारतवासियों का कल रात दिल टूटा है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ने विश्व कप में पहली बार टीम इंडिया को हराया है। और जब यहां पर मैं बात कर रहा हूं विश्व कप की, तो यहां पर दोनों विश्व कप यहां पर शामिल करना चाहूंगा, जिसमें 50 ओवर का विश्व कप हो, जहां पर हमने पाकिस्तान को 1992 से लेकर 2019 तक 7 बार, जी हां 7 बार हमने उनको मात दी है। लेकिन वो तमाम चीजें इतिहास का हिस्सा है। अगर मैं T20 विश्व कप की बात करूं तो हमने पाकिस्तान को 5 बार हराया है, लेकिन वो भी अब इतिहास का हिस्सा है। वर्तमान क्या है? वर्तमान यह है कि T20 विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को पहली बार हराया है। और जो स्कोर लाइन दरअसल कल के मैच से पहले 12-0 की थी, यानी 12-0 की थी और एक तरफा थी, भारत के पक्ष में थी, अब उस पूरी की पूरी स्कोर लाइन में पाकिस्तान का खाता खुल गया है, यानी अब ये 12-1 हो चुकी है। कल के मैच के बाद जो उसका परिणाम निकला, उससे कुछ बातें प्रमाणित हो गई है। पहली, कि कभी भी खेल ऑन पेपर नहीं खेला जाता है। दूसरी, कि कभी भी आप प्रोपेगेंडा करके, प्रचार करके, ट्रोल करके या एक्सपर्ट्स की राय शुमारी करते हुए या एंकर्स की गुत्थम गुत्थी करते हुए या लोगों का जज्बा या लोगों का जुनून, इससे खेल नहीं जीता जाता है। खेल जीता जाता है मैदान पर, और वही टीम खेल जीतती है जो दरअसल गिवन डे बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। और कल निसंकोच तौर पर मुझे यह कहना पड़ रहा है, मुझे एक प्रकार से कोई भी कहने में ये शर्म या फिर द्वंद या फिर असमंजस नहीं हो रहा है महसूस, कि कल पाकिस्तान ने भारत को एक प्रकार से सबसे ज्यादा एक शर्मनाक तरीके से एक तो हराया है, जो कि शर्मिंदगी का कारण भी है। इसके अलावा कल पाकिस्तान ने अपने उन तमाम 5 जो हार उन्होंने अभी तक झेली थी भारत से, उन तमाम हारों का, उन तमाम पराजयों का एक निचोड़ निकालकर कल 10 विकेट से भारतीय टीम को हराया है। दोनों कप्तानों की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या यूं कहेगी जब उन्होंने बात की पोस्ट मैच, तो फिर उन्होंने इस बारे में इस चीज को स्वीकार भी किया। देखिए, फर्क इतना है कि कौन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट सही से कर पाया, कौन अपने जो स्किल्स है उसको यूज करते हुए जो उन्होंने प्लान बनाए, जो उन्होंने रणनीतियां बनाई, उसे कैसे अप्लाई कर सका सक्सेसफुली। तो यह चीज कल पाकिस्तान की टीम ने की, बाबर आजम की कप्तानी में, जबकि विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम ये करने में असफल रही। और नतीजा आपने देखा कि पाकिस्तान ने भारतीय टीम को, यानी हमें 10 विकेट से हराया है। विश्व कप में गिने चुने मैचेस ही ऐसे हुए, मुझे जहां तक मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था, कि उसमें से 3 मैचेस इससे पहले हुए, कल से पहले, जहां पर किसी एक टीम ने 10 विकेट से हराया हो, और 2 तो इसी बार हो गए। मतलब अभी 2021 में एक शायद एक पापुआ न्यू गिनी के अगेंस्ट मैच था, उसमें 10 विकेट से उन्होंने हराया था, उनको हराया गया था बल्कि, और एक दूसरा मैच ये कल हो गया जिसमें पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। तो 10 विकेट से मायने रखता है, क्योंकि इससे एक तो उनका रन रेट बहुत ज्यादा शूट अप करेगा, प्लस टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस पर भी डेंट पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं, अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय टीम फाइनल खेलेगी। और कौन जानता है कि हो सकता है कि वो पाकिस्तान से ही खेल रही हो, और तब भारतीय टीम अपनी गलतियों से सबक लेगी और फिर पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराएगी। वो कहते हैं ना कि दे विल गिव देम देयर टेस्ट ऑफ मेडिसिन, यानी उन्हीं की जो कड़वी दवा है उसी का स्वाद भारतीय टीम भी चखाने में बहुत ज्यादा माहिर है, सक्षम है। मैं अभी भी ये बात मानता हूं, और हर कोई ये मानता है कि भारतीय टीम बहुत मजबूत टीम है, लेकिन गिवन डे, शायद प्रेशर सिचुएशंस के तहत या क्रंच मूवमेंट वाले दिन शायद हम ये मैच हार गए, इसलिए अब भारतीय टीम पर भी सवाल उठेंगे, ट्रोल भी किया जाएगा, मीम्स भी बनेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना इन लोग, और ये लोग देते भी नहीं है। हाँ, एक चीज है कि ये लोग शायद अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि अभी मैं आपको मैच का हाल भी बताऊंगा, लेकिन कल जब हमारे अर्ली विकेट्स गिर गए
तो जहां पर जरूरत थी कि हमें अटैकिंग क्रिकेट भी खेलनी है और संभालते हुए भी खेलना है, तो उस चीज को सिर्फ विराट कोहली को छोड़ते हुए बाकी कोई भी अन्य खिलाड़ी उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं कि दरअसल T20 मोमेंटम का गेम है। जिस टीम के पास मोमेंटम होता है वही टीम अंततः, ऐसा मैक्सिमम टाइम्स पर देखा जाता है कि वो टीम जीत जाती है। लेकिन कल मोमेंटम हमारे पास आया ही नहीं। जब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी संभल रही है, तभी पाकिस्तान की तरफ से झटका दे दिया जा रहा था। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की शाहीन अफरीदी ने। शाहीन अफरीदी जो कि लेफ्ट आर्म पेसर है, इन्होंने अपनी तेज गति से और अपनी शानदार और एक्यूरेट बॉलिंग से दरअसल हमारे जो टॉप ऑर्डर के 3 जो बल्लेबाज हैं, जिसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली आते हैं, यानी जो हमारी क्रीम है, उसे एक प्रकार से आउट कर दिया और टीम इंडिया को धराशायी कर दिया। रही सही कसर, जो महंगे भी थोड़े साबित हुए, हसन अली, उन्होंने पूरी कर दी 2 विकेट लेकर। तो अंततः भारतीय टीम ऑल आउट तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये स्कोर जो उन्होंने बनाया वो इतना पर्याप्त नहीं था कि हम विजय को प्राप्त कर सके। दुख होता है दोस्तों, और वाकई में दिल से दुख होता है। मुझे वो व्यक्ति याद आ रहा है जो 2019 में, आपको याद होगा कि दरअसल जब पाकिस्तान विश्व कप में हारा था भारत से, तो उसमें वो अचानक से कहने लगा था कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल गई, तमाम चीजें, जो काफी ज्यादा वो फेमस भी हुआ था वो बंदा। तो आज वो चीज, उस समय वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कही थी, आज ये चीज मुझे भारतीय टीम के लिए कहनी पड़ रही है। क्योंकि अभी भी मैं मानता हूं, और ये कोई भी आप टीम से पूछ लीजिए या किसी भी एक्सपर्ट से आप पूछ लीजिए, भारतीय टीम इस विश्व कप की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, जो 2-3 मजबूत टीमें हैं। और पाकिस्तान को, कल पाकिस्तान ने हमें हराया जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को, मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप 10 मैचेस लगातार खेल लीजिए, तो भारतीय टीम पाकिस्तान को 8 या 9 बार हराएगी। लेकिन अब वही बात है ना कि वो जो 1 या 2 मैचेस हैं वो कल आ गए, और कल वो एक मैच आ गया और फिर भारतीय टीम हार गई। दुख हुआ है, लेकिन चलिए मैच का हाल आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टॉस को लेकर क्या हुआ, लेकिन वेन्यू भी आप जान लीजिए, सभी ऑलमोस्ट जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता रहा हूं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला गया था, और दुबई में ही कल वहां पर मैच हुआ था। तब वेस्ट इंडीज की टीम 55 पर आउट हो गई थी। 55 पर, सोचिए आप, गत विजेता है वो, गत चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन। इंग्लैंड के भी पसीने छूट गए थे, 4 विकेट उन्होंने भी खो दिए थे, लेकिन अंततः इंग्लैंड कंफर्टेबली उस मैच को जीत गया था। अब उसी ग्राउंड पर यह मैच आज खेला गया, और यहां पर भारतीय टीम को आमंत्रित किया पाकिस्तान ने टॉस जीतकर कि आप गेंदबाजी कीजिए। बाबर आजम टॉस जीत गए थे। ड्यू फैक्टर बहुत ही अहम किरदार उसने निभाया, और ड्यू को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि दरअसल वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। माफ कीजिएगा, मैंने शायद कह दिया कि भारतीय टीम को गेंदबाजी करे, नहीं, दरअसल भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, और उसके बाद दरअसल, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था बखूबी, और भारतीय टीम ये बात बखूबी जानती थी कि ड्यू आएगी, और उसके लिए फिर उसके कारण गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारतीय टीम को कहा कि आप पहले आकर बल्लेबाजी कीजिए। अब भारतीय टीम के पास क्या था कि टॉस, देखिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन आपके कंट्रोल में आपका हुनर होता है, आपके कंट्रोल में आपकी पारियां होती हैं, आपकी स्किल होती है। लेकिन शायद कल भारतीय बल्लेबाज, जिसमें बड़े बड़े सूरमा शामिल हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी शामिल हैं, आईपीएल खेलते हैं, T20 क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन कल उनका एक्सपीरियंस शायद उस तरीके से काम नहीं आ सका। रोहित शर्मा आउट हो गए जल्द ही। मैं आपको स्कोर लाइन बताता हूं, देखिए, 1 सेकंड आप मुझे दीजिएगा। देखिए, स्कोर लाइन अगर आप देखें तो टीम इंडिया, सबसे पहले देखिए, रोहित शर्मा आउट हो गए 0 के स्कोर पर। शाहीन अफरीदी ने उनको आउट किया दोस्तों, बड़ी बेहतरीन उन्होंने बॉल डाली थी, अंदर आई थी वो बॉल, और एलबीडब्ल्यू वो आउट हो गए, तेज गति से वो डाली थी। केएल राहुल 3 रन पर आउट हो गए, थोड़ा सा वो रेजिस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो भी बोल्ड हो गए। शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन, उन्होंने एक प्रकार से बॉल वो डाली थी, कमाल कर दिया था। 3 के स्कोर पर वो आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव 11 के स्कोर पर आउट हो गए, इन्हें हसन अली ने आउट किया, रिजवान ने कैच किया था। विराट कोहली 57 रन इन्होंने बनाए, हाईएस्ट स्कोरर है ये टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं, और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे टीम इंडिया की अगर दृष्टि से मैं बात करूं जिन्होंने एफर्ट दिखाए, स्ट्रगल किया और एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को, और पाकिस्तान को, जब तक इस क्रीज पर थे तब तक पाकिस्तान भी दबाव में था। 57 रन इन्होंने बनाए, रिजवान ने इन्हें कैच किया, और शाहीन अफरीदी ने इनको बोल्ड किया। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दिल भर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया हारा है। तो शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी की थी और रिजवान ने इनको कैच इनका पकड़ा। ऋषभ पंत
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बीच में उन्होंने काफी ज्यादा कल आक्रामक शॉट्स भी लगाए, छक्के भी लगाए, कपल ऑफ सिक्सेस भी लगाए, लेकिन वो भी कल 39 के स्कोर पर आउट हो गए। शायद अगर ये बड़ी पारी खेलते तो हम 15-16 रन एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते थे, शायद वो चुनौतीपूर्ण हो सकता था। रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए, 13 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके अलावा हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया इन दोनों ने, जडेजा और हार्दिक ने। दोनों को फिनिशर्स के तौर पर रखा गया था, लेकिन दोनों ही फिनिश करने में कल नाकाम रहे, असफल रहे। हार्दिक पांड्या महज 11 रन के स्कोर पर आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार ने हालांकि थोड़ा सा स्मार्ट क्रिकेट खेला और उन्होंने डबल लिए आखिरी ओवर में और 5 रन उन्होंने नाबाद बनाए। शमी भी 0 के स्कोर पर नाबाद रहे। टीम इंडिया का स्कोर रहा 151, 7 विकेट के नुकसान पर। पर्याप्त नहीं था, लेकिन हाँ फाइटिंग टोटल था और इतना बुरा तरीके से अगर हम हारे हैं तो वाकई में ये दिखाना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा कि टीम इंडिया ने इंटेंट शो नहीं किया। बॉलिंग की जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए, टॉप ऑर्डर को बिल्कुल धराशायी कर दिया। इमाद वसीम कोई भी विकेट नहीं ले सके, लेकिन किफायती रहे। हसन अली महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने भी 2 विकेट निकाल लिए थे। शादाब खान लेग स्पिनर काफी किफायती रहे, 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 1 विकेट उन्होंने चटकाया। मोहम्मद हफीज ने 2 ओवर मैच डाले, 12 रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं चटकाया। और हारिस राउफ ये जो है दरअसल इन्होंने 4 ओवर में 25 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया। इन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। अगर हम स्कोर की बात करें या पार्टनरशिप्स कहां कहां पर बनी, तो आप देखिए राहुल 1 पे आउट हो गए, तो रोहित माफ कीजिएगा 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे और भारत का स्कोर सिर्फ 1 रन था, तो 1 रन पे 1 विकेट हो गया था। फिर राहुल भी 6 पे आउट हो गए, तो 6 पे 2 हो गया भारत का। सूर्य कुमार यादव 31 के स्कोर पर आउट हो गए। ऋषभ पंत और फिर कोहली के बीच तकरीबन 50 रन की पार्टनरशिप होती है और 84 के स्कोर पर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। फिर रविंद्र जडेजा और कोहली के बीच में छोटी सी एक पार्टनरशिप होती है 30-40 रन के आसपास की, तो वो फिर आउट हो जाते हैं 125 पर। कोहली फिर आउट हो जाते हैं उसके बाद कुछ ही रन के बाद और 133 के स्कोर पर वो आउट हो जाते हैं और फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं 146 के स्कोर पर। और भारतीय टीम पावर प्ले में महज 36 रन बना पाती है और 3 विकेट भी खो देती है। तो जब आपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज खो दिए, टॉप 4 में से 3 खो दिए, तो फिर आप कहां से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। जो बेस ही नहीं बना, फिर किसी तरीके से हमने कमबैक किया और लड़ते झगड़ते हमने बना लिए 151, थैंक्स टू विराट कोहली की ये पारी, अर्धशतकीय पारी। और वो एक पहले ऐसे प्लेयर बन गए वर्ल्ड कप में जिन्होंने सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाए, 10 उन्होंने लगाए। इससे पहले क्रिस गेल थे, लेकिन अब उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली, तेज तर्रार पारी खेली, 30 गेंदों में मात्र बनाए उन्होंने 39 रन। लेकिन अब बात दूसरी टीम की करना पड़ेगी। देखिए फाइटिंग टोटल था, टीम इंडिया के पास ऐसे सक्षम गेंदबाज थे जो उनको शायद हरा सकते थे, उनको एटलीस्ट उनके सामने कुछ चुनौतियां पेश कर सकते थे, उन्हें परेशानी, उन्हें सामना करवा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज, जिसमें मोहम्मद रिजवान जो कि जबरदस्त फॉर्म में है इस साल, पीएसएल हो या फिर उनकी T20 जो भी वो खेले हैं, जबरदस्त उन्होंने फॉर्म में एक प्रकार से क्रिकेट खेला है। 700 से ज्यादा रन उन्होंने बनाया, मैं देख रहा था रिकॉर्ड की 14 इनिंग्स में कुछ। तो उन्होंने कल अपनी इस फॉर्म को, रेड आउट फॉर्म को जारी रखते हुए 79 रन की पारी खेली, नाबाद 79 रन। दोस्तों सोचिए, नाबाद रन। इसमें उन्होंने 3 छक्के भी मारे, 6 चौके भी मारे। कप्तान बाबर आजम ने 68 रन बनाए 52 गेंदों में, 2 छक्के और 6 चौके उन्होंने भी मारे। ये दोनों खिलाड़ी आउट ही नहीं हो सके हमारे गेंदबाजों के द्वारा। 5 हमारे पास ऑप्शंस थे कल गेंदबाजों के, कोहली की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि वही थे छठे गेंदबाजी के विकल्प, लेकिन 5 जो हमारे पास ऑप्शन थे, इसमें भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, ये पांचों अनुभव के लिहाज से अगर हम बात करें तो वरुण चक्रवर्ती को अगर हम थोड़ा सा बाहर रखें तो उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव नहीं, लेकिन T20 उन्होंने भी काफी खेल लिया है। लेकिन ये जो 4 गेंदबाज रेस्ट बचे हुए हैं, इनके पास बड़ा और अच्छा खासा अनुभव है T20 का, टेस्ट का, वनडे का, सब चीजों का, लेकिन ये कल सब कुछ धरा का धरा रह गया। इन दोनों खिलाड़ियों ने 152 रन की पार्टनरशिप करी और फिर इसके बाद पाकिस्तान को बड़ी स्मूथली 2 ओवर पहले ही 17.5 ओवर में ही मैच को जितवा दिया और काफी संभल के इन्होंने कल बैटिंग करी शुरुआती 10 ओवरों में और फिर इसके बाद अंतिम 10 ओवरों में, अंतिम 8 ओवरों में अटैकिंग बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के पास कोई भी जवाब नहीं था, कोई भी प्रश्न नहीं था इनफैक्ट इनसे पूछने के लिए कि आखिर आप अगर वो अपने डिलीवरीज के माध्यम से कोई क्वेश्चन पूछते तो सबके उत्तर इनके पास मौजूद थे। पावर प्ले में इन्होंने 43 रन बनाए थे, काफी संभलते हुए। भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर में 25 रन, मोहम्मद शमी 3.5 ओवर में, यानी चौथा ओवर वो कंप्लीट नहीं कर पाए, 43 रन, कोई विकेट नहीं, काफी महंगे साबित हुए। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 22 रन,
कोई विकेट नहीं। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 33 रन, कोई विकेट नहीं। रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 28 रन और कोई विकेट नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली ये मैच भारत हार गया है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ने, शाहीन शाह अफरीदी जिनको कहा जाता है, पूरा नाम उनका ये है, उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट्स लिए और भारतीय टीम को बैकफुट पर लाए और फिर इसके बाद मैन ऑफ द मैच का भी वो खिताब पाए। तो भारतीय टीम का अगला मैच दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ होगा, जो कि अगले संडे को होगा 31 तारीख को। फिर इसके बाद 3 तारीख को भारत को अफगानिस्तान के साथ भिड़ना होगा। फिर 5 तारीख को मैच होगा और फिर 8 तारीख को मैच होगा स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ। तो ये एक दुखद दिन है और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। कुछ बातें और मैं कहना चाहूंगा, फिर इस वीडियो का अंत करूंगा। देखिए, पाकिस्तान ने अपने बॉक्सेस को टिक किया। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये हुआ करती थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज वैसे तो अटैकिंग खेल लेते थे, चौके छक्के मार लेते थे, लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते थे, सिंगल डबल नहीं ले पाते थे। लेकिन कल उन्होंने सब कुछ किया। भारतीय गेंदबाजों पर उन्होंने दबाव बनाया, भारतीय क्षेत्र रक्षकों पर, फील्डरों पर भी उन्होंने दबाव बनाया। भारतीय टीम के लिए जो जरूरी हुआ करता था कि भारतीय टीम पावर प्ले को एग्जीक्यूट अच्छा करती है, उस इस्तेमाल अच्छा करती है, डेप्थ में अच्छी बैटिंग करती है, कल वो सब कुछ नहीं हो पाया। यही एक बड़ा कारण बना कि भारतीय टीम हारी। भारतीय गेंदबाज कम से कम एटलीस्ट वो इंटेंट दिखाते, क्योंकि देखिए हार जीत गेम का पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है, लाइफ का भी है। लेकिन अगर आप इंटेंट नहीं दिखाएंगे, अगर आप वो उस सोच के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर आपको हार जरूर मिलेगी। और एटलीस्ट मैं ये उम्मीद कर रहा था कि भारतीय टीम इतने बड़े अंतर से तो नहीं हारेगी, एटलीस्ट 3, 4, 5 विकेट तो हम गिरा ही सकते थे। 3 विकेट तो हम गिरा ही सकते थे पाकिस्तान के, लेकिन वो भी कल नहीं गिरे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान, बहुत अच्छा इन्होंने खेला है, कंप्लीटली आउटक्लास कर दिया भारतीय टीम को। और उम्मीद यही करते हैं कि अगर ये अच्छा खेलना जारी रखते हैं तो फाइनल में भी मुलाकात हो सकती है। भारतीय टीम को बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगले मैच में एटलीस्ट 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ उतरना चाहिए। अब इसके लिए आप हार्दिक पांड्या को बाहर कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो एज अ बैट्समैन, एज अ प्योर बैट्समैन वो आपको चीज नहीं देगा। आई नो कि हार्दिक पांड्या एक मैच विनर है, लेकिन एटलीस्ट उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए शायद उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, टीम के हित में, देश के हित में भी। तो शार्दुल ठाकुर को लाना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड जिसके साथ, अच्छा ये इक्वेशन अब बिल्कुल पलट जाएगी। पाकिस्तान से हम 5 मैच जीते थे लगातार, पाकिस्तान हमें 5 मैचों में हरा नहीं पाया था विश्व कप में, T20 के विश्व कप में। वहीं न्यूजीलैंड के साथ ये स्थिति उल्टी है, हम न्यूजीलैंड को T20 के विश्व कप में हरा ही नहीं सके। तो अब यहां पर अब हम दूसरी जगह पे आ गए और न्यूजीलैंड वहां पर एक प्रकार से एक अजय टीम रही है भारत के सामने T20 विश्व कप में। तो अब भारत को ये चुनौती अपने सामने लेनी है कि हम कैसे न्यूजीलैंड को हराएं। अच्छा, कल जब वेस्टइंडीज का मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ, तो इत्तेफाक आप कह लीजिए इसी ग्राउंड पर था, तो इंग्लैंड भी वेस्टइंडीज को पिछले 5 मैचों में नहीं हरा पाया था, जो भी उन्होंने वर्ल्ड कप में खेले T20 के, और कल उन्होंने 6ठे अपीयरेंस में उन्होंने उनको हरा दिया। कल पाकिस्तान ने उनको हरा दिया भारत को। तो गेम है, गेम चलता रहता है, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गलतियों से जो सीखता है वही फिर आगे बढ़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। उम्मीद यही करते हैं कि विराट कोहली ने जिस प्रकार से कैप्टन नॉक खेला, एक लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वैसे ही हमारे बल्लेबाज करें, हमारे टॉप ऑर्डर, हमारी शक्ति है वो परफॉर्म करेगा तो भारत जीतेगा। गेंदबाजों को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑलराउंडर्स की कमी है लेकिन उसके लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।